हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था दैट वाज ट्रांजैक्शन, उसके बाद एनिमेशन पे आ रहे हैं। एनिमेशन पावर पॉइंट का अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि स्लाइड को किस तरीके से स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट है या पिक्चर्स है या कोई भी बटन्स आ रहे हैं उनको किस तरीके से आपको एनिमेट कराना है। एनिमेशन हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें तो एनिमेशन हमारे पास चार तरीके के इसमें आपको दिखाई देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप किस चीज़ को एनिमेट कराना चाहते हैं उसको किस तरीके से लेना है आपको, ये पहले हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है एक्सेस कंप्यूटर के नाम से। ठीक, मैं इसकी हेडिंग को लगभग इतना ही छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए इसका जो एंकर है वो मैंने छोटा कर लिया। अब मुझे इस टेक्स्ट को एनिमेट कराना है। एनिमेट कराने के लिए देखिए, सबसे पहला इसमें हालांकि प्रीव्यू दिया है। प्रीव्यू का मतलब है कैसा एनिमेशन हो रहा है वो देखना। अभी मैं प्रीव्यू तब देखूंगा जब मैं एनिमेशन सेट करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो हालांकि हमारे पास इसके अंदर एंट्रेंस इफेक्ट मिलता है, एम्फेसिस इफेक्ट मिलता है, उसके बाद एग्जिट इफेक्ट और मोशन पाथ इसके बाद नीचे आता है। यहाँ पर मोशन पाथ, यहाँ पर मोशन पाथ मिलेगा। हालांकि हमारे पास इस तरीके से ये जो चारों पैटर्न है, तो एंट्रेंस इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एंट्रेंस का इफेक्ट मतलब किसी चीज़ के स्लाइड में जब एंट्री होगी तो वो कहाँ से होगी, कैसे उसका इफेक्ट आएगा, इस चीज़ को देना। एंट्रेंस इफेक्ट में आपके पास यहाँ पर कुछ एंट्रेंस इफेक्ट दिए गए हैं, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर तो कुछ इफेक्ट दिए गए हैं, मगर इसका और डेप्थ में देखिए, अगर आप इसको फ्लाई करते हैं, ये दिया है कि यहाँ पर ये फ्लाई करेगा। ठीक, कोई चीज़ भी फ्लाई करते हुए आएगी, कहाँ से आएगी, वो पहली चीज़ यहाँ पर दी हमने, फ्लाई। अगर आप बोलते हो फ्लोट इन होगा तो यहाँ से फ्लोट हो रहा है, स्प्लिट करूँगा तो स्प्लिट हो रहा है, वाइप करूँगा तो ये वाइप इस तरीके से हो रहा है ना। तो आप अगर इसको कुछ भी व्हील करते हैं, रैंडम बार करते हैं, ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ग्रो एंड टर्न, इस तरीके से जूम करेंगे, शिवल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक, अगर आप यहाँ से इफ़ेक्ट चूज़ करते हैं तो यहाँ से, और अदरवाइज मोर एंट्रेंस इफ़ेक्ट में जाएं, इसी के नीचे मोर एंट्रेंस इफ़ेक्ट दिया है, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। जैसे आप बेसिक जूम करते हैं तो ये बेसिक जूम होगा। देखिए, इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, ये कंप्रेस हो गया, फ्लोट अप हो गया, है ना, राइज अप हो गया। तो ये तो आपके पास बहुत सारे इफेक्ट्स मैंने कहा दिए हैं। फ्लाई इन मैंने जैसे किया, और ओके। तो अब आप किसी चीज़ के ऊपर भी एक इफेक्ट को सेट करते हैं, और साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से होगा। अब डायरेक्शन वाली बात आती है, फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें लेफ़्ट से तो लेफ़्ट से आएगा फ्लोट होता हुआ। अगर आप इसमें फ्रॉम टॉप लेफ़्ट करते हैं तो टॉप लेफ़्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इफ़ेक्ट ऑप्शंस हैं कि आप इसको इफ़ेक्ट कहाँ से देना चाहते हैं। ठीक है गाइज, सबसे पहली चीज़, आपका जो इफ़ेक्ट है वो आने का इफ़ेक्ट हम सेट करते हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज़, जैसे आपने कंप्यूटर एजुकेशन वर्ड को दिया और इसमें आपने कह दिया कि इसका इफ़ेक्ट कैसा होगा, आपने इसको जूम करके इफ़ेक्ट दे दिया। देखिए, ये जूम, इस तरीके का इफ़ेक्ट दिया। अब जूम में आपके पास ऑब्जेक्ट सेंटर है इस तरीके से, और जूम में ही स्लाइड सेंटर है, पूरी स्लाइड के सेंटर में। ठीक, ये आ गया। अब बात करते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को इफ़ेक्ट दे देते हैं, ये तो आने का इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, अब कभी कभी किसी चीज़ के ऊपर दूसरा इफ़ेक्ट दिया जाता है। दूसरा इफ़ेक्ट मतलब, जैसे हमने कहा, ये एक्सेस कंप्यूटर के आने का समय, आने का जो वो था इफ़ेक्ट था, वो था टॉप लेफ्ट से। अब मैं इसमें ऐड एनिमेशन करता हूँ इसी चीज़ में, क्योंकि अगर मैं इसमें चेंज करूँगा तो ये तो आने का इफ़ेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं ऐड एनिमेशन में बोलता हूँ कि इसका मोर एग्जिट इफेक्ट भी सेट करना है आपको, और वो इफेक्ट फ्लाई आउट होगा। फ्लाई आउट किधर होना है ये आप डिसाइड कीजिए। फ्लाई आउट मैं इसको टॉप राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने दो इफेक्ट सेट किए, पहले इसके आने का, फिर उसके बाद एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन, और उसके बाद एक्सेस के जाने का इफेक्ट। तो जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये और एकदम। बट गाइज, इसकी स्पीड वाली बात जब मैं करूँ तो स्पीड कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ नहीं लग रही आपको। देखिए, वन जो आने का इफेक्ट है, उसके साथ यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ड्यूरेशन में दिया गया है
कि इसको आने में कितना टाइम लग रहा है। आने में जो टाइम लग रहा है वो है आपका 0.50 सेकेंड, बहुत तेज़ आ रहा है। हम इसको थोड़ा स्लो करते हैं और इसको लगभग 1.5 सेकेंड कर देते हैं। इसी तरीके से इसके जाने के इफेक्ट को भी मैंने लगभग वही 1.5 सेकेंड कर दिया। और जो कंप्यूटर एजुकेशन वर्ड है वो भी 0.50 सेकेंड में आ रहा था, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसको टाइम मैंने 2 सेकेंड दे दिया। अब प्रीव्यू देखिए, देखो ये फ्लाई होता हुआ आएगा, आराम से रुकेगा, फिर ये आएगा और तब ये चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब आपके किसी चीज़ की एंट्रेंस का इफेक्ट, उसके जाने का इफेक्ट दोनों हम सेट कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ एक चीज़ हमारे पास इसमें और है, एक ऑब्जेक्ट जब अपनी एंट्री ले लेता है उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट उससे कितना डिले करेगा, कितना गैप लेगा, दोनों के आने के बीच का इंटरवल क्या होगा। तो देखिए, जब मैं कंप्यूटर एजुकेशन वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो जब मुझे पता है कि उसका डिले कुछ नहीं है, अगर मैं इसका डिले बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर डिले भी बढ़ गया। डिले आप 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, जितना आप उसे रोकना चाहते हैं। तो जब आप इसे प्ले करते हैं तो देखिए पहले एक्सेस आएगा, थोड़ा सा रुकेगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन वर्ड आएगा और फिर उसके बाद एक्सेस चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी चीज़ का डिले सेकंड, अब जैसे इसका जाने का डिले सेकंड बिल्कुल नहीं है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो अब फिर देखेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट, एक्सेस आया, कंप्यूटर एजुकेशन वर्ड आएगा, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा टाइम लेके फिर एक्सेस चला जाएगा। तो ये चीज़ क्या होती है, ये इसका एंट्रेंस इफेक्ट हो गया, एग्जिट इफेक्ट हो गया, ड्यूरेशन हो गया और डिले हो गया। ठीक, अब बात आती है कि ऐसा ही मैं दूसरी स्लाइड पे क्या करूं। दूसरी स्लाइड पे हमारे पास इसी इफेक्ट को लेकर, इससे थोड़ा अलग इफेक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया पहले एंट्रेंस इफेक्ट और साथ में एग्जिट इफेक्ट। एक एम्फेसिस इफेक्ट होता है जिसके अंदर आप इस तरीके के यहाँ पर इफेक्ट्स दे सकते हैं, जैसे स्पिनिंग इफेक्ट है। देखिए ये स्पिन हुआ इस तरीके से, इसमें ग्रो एंड श्रिंक है इस तरीके से। ठीक है, आपके पास इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स इसके अंदर भी मिलेंगे आपको। देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट कलर दे सकते हैं। ठीक, फिल कलर कह सकते हैं, फिल कलर पीछे से बैकग्राउंड फिल कर देता है, ये ऐसा कलर हो गया, इफेक्ट हो गया। साथ ही साथ ये जो टेक्स्ट है इसके साथ हम इफेक्ट देते हैं थोड़ा सा फॉन्ट कलर। तो देखिए जब ये आएगा तो ये फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा। फॉन्ट कलर के साथ साथ इसमें भी मैं आपको अगर बताऊं तो इसके साथ हमारे पास एक चीज़ और है, वो क्या है, अगर यहाँ से ना देखे मैं एम्फेसिस इफेक्ट्स में चला जाता हूँ तो वहाँ पर भी हमारे पास ब्रश कलर है। ब्रश कलर दीजिए, देखो अच्छा लगेगा आपको। देखिए वही चीज़ आ रही है कि जब आप इसको प्ले करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका कलर बदलेगा और उसके बाद जब ये कलर हो जाएगा तो यहाँ पर इसके कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो आप कोई भी कलर जो है इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ तीसरी चीज़ हमारे पास आती है, जैसे हमने यहाँ पर किया इफ़ेक्ट में और हम चले जाते हैं मोशन पाथ पे। मोशन पाथ को भी नीचे से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। मोशन पाथ को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, देखो मोशन पाथ में सबसे पहले आता है जिस टाइप की यहाँ पर शेप आपको दिखाई दे रही है, आप शेप देखिए, शेप का जो डिज़ाइन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उसी पाथ पे मोशन करेगा। जैसे 4 पॉइंट स्टार है तो इस तरीके से 4 कोनों से मुड़ के आएगा। 6 पॉइंट स्टार है तो 6 कोनों से। सर्कल है तो केवल एक सर्कल बना के छोड़ देगा। ओके, फुटबॉल है तो फुटबॉल की शेप बना के छोड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे इफेक्ट्स आप देख सकते हैं। आप इसमें ऐसे आर्क डाउन कर सकते हैं, ये आर्क लेफ्ट कर सकते हैं ऐसे, है ना, इसमें कर सकते हैं वेव, ये वेव साउंड, वेव तरीका हो गया। तो इस तरीके से क्या है आपके पास इसके अंदर भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। ये एक इस तरीके से कर दिया हमने और इसको ओके कर दिया। इसी तरीके से जो बुलेट एंड नंबरिंग टाइप का है, ये जो बुलेट एंड नंबरिंग दी है, मैं इसे थोड़ा सा इफेक्ट इसमें फिर से वही मोशन पाथ पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया बाउंस राइट। बाउंस राइट, ओके ठीक है, ये बाउंस राइट हो रहे हैं। तो बाउंस करने में क्या होता है, बाउंस राइट करेंगे तो ये आपका जंप करके इधर आएगा राइट में। तो देखिए ये ऐसे आया और साथ में इस तरीके से। ठीक, अब बात आती है इसी के अंदर एक वर्ड होता है एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन का मतलब क्या हो गया, एनिमेशन पेन का मतलब होता है एनिमेशन पैनल, जो आपका ये डिसाइड करेगा कौन सी चीज़
कितनी देर में आनी चाहिए, क्या उसका टाइम इंटरवल होगा, ये सब चीज़ें आप एनिमेशन पेन के थ्रू सेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या कहा, ठीक है फीचर्स यहाँ पर आ रहा है और प्ले फ्रॉम ये कीजिए, तो देखो ये आ गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें बाउंस करी, सारी चीज़ें बाउंस करने की बजाय मैं यहाँ पर इसमें आता है स्टार्ट ऑन क्लिक की जगह आफ्टर प्रीवियस कर दूँ। देखिए ये पूरी चीज़ें आफ्टर प्रीवियस हो गई, लेकिन इसमें भी मैं सबको एक साथ नहीं बाउंस करना चाहता। मैं चाहता हूँ इसमें बाउंस करे आफ्टर प्रीवियस, हर चीज़ आफ्टर प्रीवियस। दिस इज़ आफ्टर प्रीवियस, ठीक है, दिस इज़ आफ्टर प्रीवियस, यानी कि बाउंस करेगा एक के बाद एक। तो अभी आप इसको देखिए, तो ये ऐसा हो गया, ठीक। और इसके अंदर जब आप इसे बाउंस कराते हैं, प्ले करते हैं, तो देखो पहले ये आया, फिर थोड़ा सा अजीब लगने लगा, ये तो ओवरराइट सा कर रहा है। अब क्या करूं इसमें, ठीक है एक के बाद एक आ रहा है, लेकिन आ कैसे रहा है, उल्टा सा चल रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे ये आता है फर्स्ट टाइम तो ये ओवरराइट सा कर जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास साधन है। सबसे पहली चीज़, हम इसको पलट देते हैं। पलटते कैसे, देखो इस हेडिंग को मैं नीचे ले आया, सेकंड वाली को सेकंड लास्ट पे ले आया, और थर्ड वाली को सेकंड लास्ट, और ये इस तरीके से। अब मैंने इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। उल्टा करने से क्या हुआ, अब आप प्ले कीजिए, देखिए पहले ये आया, सबसे नीचे वाली लाइन, फिर उसके ऊपर वाली लाइन, फिर उसके ऊपर वाली लाइन, और फिर उसके ऊपर वाली लाइन, एक एक करके बाउंस कर रही है। टाइम मैंने अभी आपको क्या बताया, टाइम आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको उसको बाउंस कराना है वो कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ अगर आपको यही इफ़ेक्ट किसी दूसरी जगह भी देने हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो आपने फीचर्स के जो इफ़ेक्ट हैं इसको एनिमेशन पेंटर से, जैसे आप फॉर्मेट पेंटर करते थे ना, होम में फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर से ये होता है कि अगर किसी को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया है, वही स्टाइल दूसरे पे अप्लाई कर देना। इसी तरीके से एनिमेशन में भी है। अगर एनिमेशन में आपने कोई स्टाइल बनाया, बहुत मेहनत करी उस पर बनाने की, वही स्टाइल आप किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक्सेस का इफेक्ट है, एक्सेस के इफेक्ट को आपने यहाँ से कॉपी किया, एनिमेशन पेंटर से लिया, और मैं फोर्थ स्लाइड में यही चीज़ कोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ, तो वही चीज़ इस तरीके से आएगा और ये चला भी जाएगा। तो एक इफेक्ट को दूसरे इफेक्ट के ऊपर पेंट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एनिमेशन पेंटर, ठीक है। अब ये हो गया। अगली चीज़ इसके अंदर आती है एक वर्ड ट्रिगर। ट्रिगर का यूज़ मैं आपको पहली स्लाइड पे जाके बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए ट्रिगर वर्ड क्या है, ट्रिगर का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं कि जब तक ट्रिगर नहीं जले कोई एनिमेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी एनिमेशन को किसी ट्रिगर के ऊपर बेस कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने इंसर्ट में यहाँ पर एक शेप ले ली, कोई भी, दिस वन, दिस इज कॉल्ड अ शेप, ये, और इस शेप पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाके मैंने लिख दिया स्टार्ट, ठीक, ये स्टार्ट बटन हो गया, ठीक है, ये शेप है हमारी। अब हम क्या करते हैं, देखिए एक्सेस के जो एनिमेशन है, एक्सेस के ऊपर एनिमेशन लगा हुआ है, बट इसके एनिमेशन को मैं ट्रिगर बेस करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ऑन क्लिक ऑफ राउंडेड रेक्टेंगल 4, इस पे क्लिक करने पे ये शेप काम करे। अब आप क्या करते हैं, जब आप इसका प्रीव्यू देखते हैं फुल स्क्रीन पे, तो देखिए आपका ये जो ट्रिगर है ये जब तक दबेगा नहीं, आपकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। जैसे ही ट्रिगर दबाऊंगा तो देखिए एक्सेस आया, ठीक, आपने इसको डिपेंड करा दिया, ये, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक्सेस कंप्यूटर, एक्सेस जो है वो आपका ट्रिगर बेस्ड हो गया। ट्रिगर बेस्ड मतलब कोई चीज़ एनिमेट कर रही है लेकिन ट्रिगर बेस्ड कर रही है। जब तक वो ट्रिगर नहीं दबेगा तब तक उसका एनिमेशन नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, मूव अर्लियर और मूव लेटर का मतलब ये मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जैसे आपके पास यहाँ पर है, तो आप एक एनिमेशन पेंटर, जैसे एनिमेशन पेन खोलते हैं तो इसमें मूव अर्लियर मूव लेटर, ये भी वही चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा बाद में करते हैं तो मूव अर्लियर कर सकते हैं। जैसे इसको ऊपर करेंगे तो मूव अर्लियर है ना, और मूव लेटर मतलब इसे बाद में चलाना। मूव अर्लियर मतलब ये जल्दी चल जाएगा, ये एनिमेशन पहले करेगा, ठीक। एनिमेशन पहले करने का मतलब है जब आप रन कर रहे हैं तो ये साथ साथ मूव कर रहा है। तो मूव अर्लियर करने का मतलब ये है। और अगर सपोज करो आप यहाँ पर मूव लेटर कराना चाहते हैं तो आप इसी को सिलेक्ट कीजिए और मूव लेटर, लेटर मतलब इसके बाद सबसे लास्ट में मूव करें। तो इस तरीके से एनिमेशन पेन में रिकॉर्डिंग एनिमेशन वगैरह हम सब चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा एनिमेशन है। आप इन सब चीज़ों को जैसे जैसे ट्राई करेंगे आपका ऑटोमेटिकली एक निखार आना शुरू हो जाता है। जब आप किस हर चीज़ को आप ट्राई कीजिए
हर तरीके का एनिमेशन देखिए उसमें चला के किसका इफेक्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। और आप करेंगे तो डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से हो जाएगा एनिमेशन। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको? एनिमेशन मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको लगातार ट्राई करते रहें और आपका एनिमेशन बनाना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।